हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार सचिवालय मेंस के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लगाने वाले हैं। आप में से जो भी लोग इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं, आपको स्क्रीन पे नंबर शो कर रहा है। इस नंबर को आप लोग नोट कर लीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिएगा। इसका जो क्लास का जो पीडीएफ है ना, आपको मिल जाएगा। आइए आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? देखिए कितना ज़बरदस्त सवाल है। ध्यान रखिएगा, मेंस में काफ़ी ज़बरदस्त लेवल का क्वेश्चंस पूछा जाएगा और आप जो यह क्लास देख रहे हो इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को सेट किया गया है। आपको लगेगा इस क्लास को देख करके, सेट को देख करके, हाँ ये सवाल मेंस के लायक का बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 26 नवंबर 1949 को ये पूरा राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था। गणतंत्र भारत में 26 जनवरी 1950 से संविधान कहिए कि प्रभाव में आ चुका था। संविधान सभा की पहली बैठक पूछा जाता है 9 दिसंबर 1947 को हुआ था। नंबर सेकेंड, चौथा स्तंभ शब्द से आप किसे जानते हो? ऑप्शन नंबर डी, प्रेस को। पृथ्वी के क्षेत्र का कितना प्रतिशत लगभग पानी से भरा है? काफ़ी इजी क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी बताइएगा, 70%। चंबल नदी किसकी उपनदी है? चंबल नदी यमुना की। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। चंबल जो है मध्य प्रदेश के मालवा पठार में एक जगह है, महू के पास में जनापाव पहाड़ी करके है। पहाड़ी का नाम है जनापाव, ठीक है। इसी के पास से ये क्या होता है, निकलती है, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आंशिक विकलांगता के लिए कवर राशि के रूप में कितना राशि दिया जाता है? 1 लाख। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर डी टिक करना है। पहले राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1930 में। आप में से जो भी लोग क्लास को देख रहे हो, खान सर का क्लास काफ़ी सारा यहाँ पर आपको दिया जा चुका है, आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। बीएसएससी में आपको काफ़ी फ़ायदा करेगा। पॉलिटी का क्लास अभी आप लोगों के लिए आ रहा है, आज के ही दिन में इसका और भी क्लास आएगा, उसे आप लोग ज़रूर देखिएगा। काफ़ी अच्छे तरीके से इन सारे सवालों को, राष्ट्रमंडल से भी जुड़ा हुआ जो भी सवाल आपके पॉलिटी से बनता है, सारे सवाल को इंक्लूड किया गया है, आप लोग ज़रूर देखें। कौन मधुबनी चित्रकारी से संबंधित नहीं है? देखिए, भारती दयाल, बोवा देवी और गंगा देवी मधुबनी चित्रकारी से ये सब संबंधित है, लेकिन मधु जो किश्वर करके दिया हुआ ये संबंधित नहीं है, आपको ध्यान रखना है। ये भारत के लेखक और कार्यकर्ता आप कह सकते हैं यह है। भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार जो है कौन सा है? परमवीर चक्र। भारत में सर्वोच्च अगर पुरस्कार पूछेगा तो परमवीर चक्र आपको बताना होता है। द नेम सेक के लेखक का नाम, बुक और उनके ऑथर से सवाल आना फिक्स है, याद करते चलिएगा। द नेम सेक के जो लेखक हैं इनका नाम है झुम्पा लाहिड़ी। क्या नाम है? झुम्पा लाहिड़ी। पानीपत का दूसरा वाला युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? 1556। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे कहाँ पे है? ए में है, टिक करना है। कब? 1556 में लड़ा गया था। पानीपत का दूसरा वाला लड़ाई अगर डेट पूछेगा तो याद करिए, 5 नवंबर को लड़ा गया था, अकबर और हिमू के बीच में। अकबर इसमें जीत गए थे। कश्मीर के लोक नृत्य के नाम का चयन करें जिसे वसंत ऋतु के सुहावने मौसम और विभिन्न त्योहारों में आनंद के लिए मनाया जाता है। समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे टिक करना होगा, राउफ। चलिए अब यहाँ पे नंबर 13 को देखिए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र होता है, जिसे समय चक्र के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कितनी तीलियाँ होती है? सवाल ही काफ़ी ज़्यादा इजी है, बेकार यहाँ पे कह सकते हैं। 24 बताना है। स्वदेशी आंदोलन औपचारिक रूप से कहाँ से शुरू हुआ था? यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता बताना है। विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर डी बताइएगा देखने के साथ, माजुली।
अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 26 पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला वाला अधिवेशन हुआ था ऑप्शन नंबर ए सही जवाब 1885 में। भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि है कितने वर्षों की होती है? आज के सेट में कुछ ज़्यादा ही इजी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है ना। भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है कितनी? ऑप्शन नंबर सी 5 वर्षों की। कौन सी डेल्टा विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है? यह बांग्लादेश और भारत के एशिया जो दक्षिण एशिया क्षेत्र है यहाँ पर कह रहा है कि पाया जाता है। बताइए कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे आप आराम से टिक कर सकते हैं ऑप्शन नंबर सी गंगा डेल्टा। बताइए रावण हत्या जो है यह है क्या है? यह ये आपको बताना है। राजस्थानी लोक वाद्य यंत्र को कहते हैं। रावण हत्था करके होता है जो कि राजस्थानी लोक वाद्य यंत्र होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर अब 30 पर। इंग्लिश चैनल किसको किसको अलग करने का काम करती है? इंग्लिश चैनल किसके किसके बीच में है यह बताइए। यहाँ ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे बी उत्तरी फ्रांस से दक्षिणी इंग्लैंड के मतलब बीच में का ये है, इसे अलग करती है। किस क्षेत्र में सरकार की अधिकांश संपत्तियां हैं और सभी सेवाएं प्रदान करता है? सार्वजनिक क्षेत्र में, ए राइट आंसर टिक करेंगे। अनौपचारिक उधारदाताओं से ऋण जिसमें देनदार व्यापारी नियोक्ता रिश्तेदार तथा दोस्तों आदि से ऋण शामिल है वे क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे बी टिक करना होगा। अनौपचारिक क्षेत्र ऋण कहलाता है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? अभी तक किसका प्राप्ति नहीं हुआ है? लोहा का नहीं हुआ है, डी राइट आंसर है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है पर ध्यान देना है। 34 का ऑप्शन नंबर आपको मध्यम मार्ग नहीं है। बुद्ध धम्म संघ के बारे में कहा गया है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में। भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? थार को कहते हैं। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? 26 नवंबर 1949 ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? संघवाद लिया गया है कनाडा से। संघवाद कहाँ लिया गया है भारतीय संविधान में? कहाँ से? कनाडा से लिया गया है। भारत की विधिग्राहक मुद्रा है रुपया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था करती है? IRDA संस्था के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। देखिए भारतीय जो जीवन बीमा निगम है इसके बारे में ध्यान रखिएगा। अगर भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना पूछेगा 1956 यानी कि 1956 बताइएगा। अगर भारतीय साधारण बीमा निगम पूछेगा, ध्यान दें, भारतीय साधारण बीमा निगम की स्थापना अगर पूछेगा 1972 यानी कि 1972 में हुआ था। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना भी पूछा जाता है 1964 यानी कि 1964 में हुई थी। अब बताइए वाटर पोलो के बारे में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको सी, वाटर पोलो और कबड्डी में क्या होता है? प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। श्रीमद् भागवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? महाभारत, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाला प्रथम भारतीय का नाम? ऑप्शन नंबर ए आचार्य विनोबा भावे आपको टिक करना है। देखिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 1957 यानी कि 1957 में स्थापना हुआ था इसका। पहला बार 1958 में, इसके 1 वर्षों के बाद 1958 में आचार्य विनोबा भावे को दिया गया था। एशिया का सर्वोच्च सम्मान इसे आप कहते हो। 2009 तक यह पुरस्कार कहिए कि 5 श्रेणी में दिया जाता था। एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से आप इसे जानते हो, इसे भी जरूर ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 51 पर। चलिए 51 में कह रहा है कि इसको सूची को यहाँ पर आपको मैच करना है, ठीक है।
यहाँ पे तिलचट्टा के लिए आप इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है, बता दीजिएगा, ठीक है। नंबर सेकेंड, पक्षी। पक्षी इसके लिए आपको बताना होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं। नंबर थर्ड को देखिए, मछली। मछली के लिए इसका शरीर धारा रेखीय वाला होता है, ये आप अच्छे से जानते हो, तो यहाँ पे आपको सेकेंड नंबर टिक करना होगा। और लास्ट में है सर्प, इसका शरीर अनेक वलय यानी कि लूप में मुड़ा हुआ होता है। इस तरह से सही जवाब अपना हो जाएगा। ऑप्शन क्या है यहाँ पर आप चाहें तो देख सकते हैं, याद कर लीजिए, यही काफ़ी रहेगा। नंबर 52, बताइए गिलराट रोग मछली में निम्न में से किसके वजह से होता है। कह रहा है ना गिलराट रोग होता है किस में, मछली में, किसके वजह से होता है बताइए। यहाँ पे आपको टिक करना होगा ऑप्शन नंबर बी, कवक की वजह से। यहाँ पे कौन सा सही मैच किया हुआ आपको नहीं दिख रहा है। यहाँ पे कह रहा है भारत में सर्वाधिक उत्पादित मछली का नाम है रोहू, क्या ये सही है, तो जी नहीं, गलत है। भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादित मछली का नाम याद करिए, कतला, ठीक है। सल्क विहीन मछली के नाम से आप लाची। भारत की सर्वोत्तम स्वादिष्ट मछली में आप कह सकते हो रोहू को माना गया है। नदियों के तेज जल में अंडा देने वाली मछली का नाम है मृगला। देखिए जो भी लोग क्लास देख रहे हो आप इसे ज़रूर याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तांबे का अयस्क निम्न में कौन है। 54 का ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे बी, मैकेलाइट बताना है। रेडियोधर्मी तत्वों को इन सब में से कितने में, मतलब किस आवर्त में कहाँ पर रखा गया है बताएं। एक्टिनाइड में रखा गया है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा आप यहाँ पे ऐसे समझिए कि परमाणु संख्या जो आपका 89 है ना, यानी कि 89, यहाँ से लेकर के आप 103 पर आ जाइए। यहाँ तक में रखे गए सारे तत्वों को क्या कहा गया है, एक्टिनाइड कहा गया है। निम्नलिखित में से किसके संयोजन से शोल्डर बनता है। लेड और टीन के संयोजन से शोल्डर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब बनता है। पानी के 4 डिग्री से, अच्छा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको ध्यान रखना है, शरीर डूब जाएगा, ठीक है, क्या होगा, डूब जाएगा। पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो तो क्या होगा, पानी में ये डूब जाएगा, शरीर पानी में डूब जाएगा, ये सही जवाब है। एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टोन, यानी कि स्वर कहिए, तान कहिए, कहा जाता है, बी राइट आंसर है। आविष्कारक और आविष्कार के बारे में बताइए, क्या सही जवाब है यहाँ पर। देखिए कोशिका की खोज किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है। नंबर सेकेंड, सबसे पहले तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं की खोज किसके द्वारा किया गया था। नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, बस सामने आपका दिख रहा है, ल्यूवेनहॉक के द्वारा, ठीक है। नंबर थर्ड, केंद्रिका की खोज किसने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस हैं। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था, किसका खोज, केंद्रक की खोज किया गया था, ठीक है। और एक लास्ट में जो आपका बच रहा है, ब्लैक रिएक्शन विधि की खोज, ये ना कैमिलो गाल्जी के द्वारा किया गया था। बताइए क्षारीय विलयन फेनोल्फथालीन सूचक का रंग होता है। ऑप्शन नंबर ए कैसा होता है, लाल होता है। चलिए मैच करिए, फिर से विचार करिए कौन से यहाँ पे सही मैच किए गए हैं, यह बताना है। केवल हैजा दिया हुआ है, हैजा, ठीक है। इसके लिए आपको घरेलू मक्खी बिल्कुल सही टिक करना है, बस यहाँ पे फर्स्ट सही है, ऑप्शन नंबर ए टिक करिएगा। निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे आपको गलत दिख रहा है। नंबर 62 में अधातुएं कह रहा है धनायन बनाती है, नंबर फर्स्ट गलत है। अधातुएं ऋणायन बनाती है। अधातुएं विद्युत का कुचालक होता है। अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, सभी सही है। सल्फा ड्रग्स की खोज किसने किया था। सल्फा ड्रग्स की खोज ऑप्शन नंबर आपको जी डोमक के द्वारा किया गया था, डी राइट आंसर है।
लाल दवा जो कीटाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त होती है वह कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम परमैंगनेट सही जवाब हो जाएगा 65 का। बताइए क्या राइट आंसर होगा? देखिए सबसे छोटा बीज के नाम से आप जानते हो इसे आर्किड को, ठीक है। सबसे बड़ा फल के नाम से आप लोडोसिया को जानते हो। किसे जानते हो? लोडोसिया को। सबसे बड़ा पुष्प अगर पूछेगा तो इसके लिए आपको रैफ्लेसिया बताना होता है, और सबसे बड़ा अगर पुमंग पूछेगा इसके लिए आपको टिक करना होगा साइकस। आशा है इसे भी आपने अच्छे से देख लिया होगा। नंबर चलिए अब चलते हैं 86 पर। देखिए कहाँ है 86 में सवाल कह रहा है 3 जनवरी 2023 को, करेंट का क्वेश्चन है, 3 जनवरी 2023 को 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ है। इन सब में से कहाँ पर हुआ है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पर हुआ है? नागपुर में हुआ है। वर्ष 2030 तक सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रॉनिक वाहन का उपयोग करने के लिए कौन सा राज्य है जो लक्ष्य रखा है? उत्तर प्रदेश। ए आपको टिक करना है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में डिजिटल लेनदेन में भारत का कौन सा शहर शीर्ष पर है? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर डी टिक करना होगा, बेंगलुरु। 16वीं कर्नाटक विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर का नाम बताइए, जरूर याद कर लीजिएगा कर्नाटक को खास करके। तो यहाँ पे हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा ए आर.वी. देश पांडे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में नोटा यानी कि नन ऑफ दीज करके जो ऑप्शन था उसमें उसे कितने प्रतिशत मत मिला, कितने लोगों ने दबाया, यानी कि किसी पार्टी से संतुष्ट नहीं थे, 0.69%। स्पेन में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय का नाम बताएं। बी राइट आंसर अमन शेहरावत सही जवाब है। फरवरी 2023 में देश का पहला लिथियम भंडार कहां पर मिला? जम्मू कश्मीर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए राइट आंसर टिक कर लीजिएगा। 93 को देखिए, असम वैभव पुरस्कार 2022-23 के विजेता के रूप में 6 जनवरी को किसके नाम की घोषणा हुई? ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर तपन सैकिया को। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर बी.डी. मिश्रा को। भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत किस देश को उसकी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 50 बसों की आपूर्ति की है? ए राइट आंसर हो जाएगा सही जवाब श्रीलंका को। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? ए राइट आंसर जम्मू कश्मीर में। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला का बनने का रिकॉर्ड कोल्लम। ए राइट आंसर टिक कर दीजिएगा, सही जवाब है कोल्लम। केरल का क्या है? एक जिला है। द बॉय रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? राजेश तलवार। ए राइट आंसर है। द बैटल ऑफ रेजोंगला पुस्तक के यहाँ पे आपको टिक कर देना है, लेखक का नाम कुलप्रीत यादव सही जवाब हो जाएगा। द बैटल ऑफ रेजोंगला पुस्तक के लेखक कौन है? कुलप्रीत यादव है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? कहाँ पर यह वर्णित है? तो ऑप्शन नंबर सी टिक करिएगा, अनुच्छेद 331 में है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर अब 111 पर। चलिए बताइए अब किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान करने की न्यूनतम आयु जो है उम्र सीमा है उसे घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है? सवाल है कितना से घटा करके? 21 से घटा करके। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या टिक करना चाहेंगे? बी सही जवाब हो जाएगा। 61वें संविधान संशोधन के तहत 1989 में यह काम किया गया है। संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? अनुच्छेद 112 में बी राइट आंसर है। निम्न में से किसी संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया था? L.N. मुखर्जी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से भारत में सबसे अधिक दूर स्थित अक्षांश कौन सा है? दक्षिणी ध्रुव बता दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? लक्षद्वीप। ए राइट आंसर हो जाएगा 115 का। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु के बाद
असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को कितने रुपए मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी? ए राइट आंसर हो जाएगा 3,000 रुपये। उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना हुआ है। 117 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नर्मदा हो जाएगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग कितनी है? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे 150 मिलियन बी राइट आंसर टिक करना है। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए बताइएगा, यूएसए में है। आ जाइए अब 135 पर। किस नदी के जल की जो जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग है, इसके संबंध में कह रहा है किसी नदी के जल की जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग के संबंध में क्या सही है? ऑप्शन नंबर सी, यह तब बढ़ जाती है जब नदी के जल में मल जल मिल जाता है। सैफोनिफिकेशन कौन सी प्रक्रिया होती है? ए राइट आंसर, साबुन बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। सूची को मैच करिए। आविष्कार और आविष्कारक के बारे में क्या सही है? किण्वन, इसके लिए आपको लुई पास्चर। पेनिसिलिन के लिए आपको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर। बैसिलस एंथ्रोसिस रॉबर्ट कोच के द्वारा। सही जवाब हो जाएगा। चलिए 138 बताइए। हेरोइन नामक ड्रग किसे संश्लेषित की जाती है? हेरोइन को मॉर्फिन के एसिटिलीकरण के द्वारा संश्लेषित किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। पारिस्थितिक तंत्र में किसका एक तरफा परिवहन होता है? मुक्त ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए का। निम्नलिखित बीटी फसलों में कौन सी फसल भारत में किसानों के द्वारा उगाई जा रही है? बीटी कपास हो जाएगा, कपास। ए आपको ठीक करना है। नंबर 141, कौन सी दवाई कह रहे हैं बुखार कम करने के काम में आती है? इन सब में से कौन सी दवाई है? तो ऑप्शन नंबर आपको एंटी पायरेटिक आप बताइएगा, सही जवाब हो जाएगा एंटीपायरेटिक। ठीक है, एंटीबायोटिक जो दिया हुआ है ना, ये वायरल संक्रमण को कम करने के लिए होता है। एनाल्जेसिक जो है दर्दनाशक, जो कहिए कि दर्दनाशक दवा के रूप में काम आती है। एक डाउन सिंड्रोम बालक में लिंग गुणसूत्र होता है। ऑप्शन नंबर आपको सी टिक करना है, XY बताइएगा। नंबर 143, सूची को मैच करना है। देखिए जिबरेलिन नंबर 4 टिक करिएगा। पौधे में पाए जाने वाला स्ट्रेस हार्मोन होता है। ऑक्सीटोसिन, इसके लिए नंबर 1। शिशु जन्म और दुग्धस्राव के समय आवश्यक मांसपेशियों के संकुचन का संकेत करती है। एब्सिसिक अम्ल के लिए आपको ध्यान रखना है, कोशिकाओं के विकास को नियंत्रित करती है। और आपका जो वसोप्रेसिन है, इसमें मूत्र में पानी की मात्रा को नियंत्रण करना को कहा जाता है। निम्नलिखित प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों में कौन सी यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर आपको यहां पर बी टिक करना होगा। पी एमिनो सैलिसिक एसिड। नंबर 145, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कह रहा है कि सत्य है? नंबर ए पर ध्यान दीजिए, किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार बदलता रहता है। बताइए औसत रूप में U-235 के एक विखंडन में कितने न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन होता है? ऑप्शन नंबर आपको बी बताना होता है, 2.5। ए ध्रुवों पर 10 ग्राम सोना खरीदता है। यदि वह भूमध्य रेखा पर उस सोने को तौलता है तो उसके भार में क्या होगा? सोने का भार मामूली रूप से क्या हो जाएगा ना, कम हो जाता है। ठीक है, 148, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मिड का प्रयोग होता है। बायोलॉजिकल रिसफेंसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं। किसका उपचार करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, घुटने के जोड़ों का करते हैं।
लास्ट क्वेश्चन है कि बकरी की गर्भावधि कितने दिनों की होती है। ऑप्शन नंबर आपको सी टिक करना है, 151 दिन बताना है। गाय के लिए पूछेगा 280 डेज बताइएगा, भैंस के लिए पूछेगा 310 दिन बताइएगा, भेड़ के लिए अगर पूछ लेगा, भेड़ के लिए आपको 150 दिन बताना है। आप लोगों में से जिन लोगों ने नंबर नोट कर लिया है मैसेज कर लीजिएगा। आज का जो यह क्लास है इसका जो PDF है नेक्स्ट डे आपको मिलेगा। जिस दिन जो भी सेट आएगा उसके अगले दिन आप लोगों को PDF मिल जाएगा। सेट नंबर 4 जल्द ही आपके सामने है, इसे भी आप लोग ज़रूर देख लें।